मध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। खबरों की शुरुआत होगी विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई द्वारा अटल मोदी सुशासन यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आज हम भी इसमें शामिल होने जा रहे। कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन सोनिया गांधी के बयान पर उन्होंने कहा, यह कानून हमारे गरीब मजदूरों के हित में है। प्रधानमंत्री सभी वर्ग की चिंता करते हैं, इससे हमारे मजदूर वर्ग का भला होगा। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के द्वारा अटल मोदी सुशासन यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें एक दिन हमें भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो आज हम भी यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और वहाँ राजा मुंदरी करके जगह है, वहाँ पर यात्रा में शामिल होंगे। सर, सोनिया गांधी जी राम जी बिल को काले कानून बता रही है और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ये कह रही है। बिल्कुल, जी राम जी कानून हमारे गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, सबके हित में है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और सभी वर्ग की चिंता करते हैं। तो इसमें भी हमारे मजदूर वर्ग का बहुत ही भला होगा। सर, ये क्रिसमस छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम पौड़ी में सुरठी कुर्मी समाज के नवनिर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने समाज के उत्कृष्ट कार्यों को सराहा और समाज के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री ने वर्मा समाज के लिए छात्रावास और भवन विकास हेतु 30 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने हाल ही में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा, हमले में शामिल लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन संस्कारों की कमी थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा, संस्कारों से सशक्त समाज बनता है। उन्होंने आगे कहा, संस्कारों की परंपरा को आगे लाने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि समाज सही दिशा में आगे बढ़े। अंबिकापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया। NH 43 पर की गई सड़क मरम्मत का काम पूरी तरह से गुणवत्ताहीन साबित हुआ। विभाग द्वारा रात में बनाई गई सड़क सुबह होते ही उखड़ गई। हैरान करने वाली तस्वीर में देखा गया, बेलचा से नवनिर्मित सड़क को समेटकर कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर में सफाई कर्मियों ने सड़क की खुदाई की। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से अंबिकापुर से गुजरने वाली NH 43 की जर्जर सड़क का पेच रिपेयरिंग कार्य किया जा रहा था। इस मामले में विभाग और ठेकेदार के भ्रष्टाचार की पोल खुलकर सामने आई। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पोलियो उन्मूलन अभियान की औपचारिक शुरुआत हो गई है, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य को पोलियो मुक्त बनाए रखना और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना है। स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की है, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो ड्रॉप से वंचित ना रह जाए। अभियान के पहले चरण में पोलियो बूथ के माध्यम से खुराक दी जा रही है। 22 और 23 दिसंबर को विशेष अभियान चलाकर घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की, वे अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाकर अभियान में सहयोग करें। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकास खंड स्थित ग्राम पंचायत हरगवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया। कलेक्टर को सौंपे गए शिकायती आवेदन में आरोप लगाया गया, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर फर्जी जियो टैग कर सचिव और रोजगार सहायक द्वारा राशि निकाल ली गई। 2024-25 वित्तीय वर्ष में 76 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से मात्र 15 आवास पूर्ण हुए, जबकि 49 आवास का निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ। आवेदन में आरोप लगाया गया, सचिव और रोजगार सहायक ने फर्जी मास्टर रोल के जरिए राशि का आहरण किया और इसका उपयोग आवास निर्माण में नहीं किया। मामले में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हरगवा गांव में बसंत कुजूर के द्वारा शिकायत किया गया है। कल ही शिकायत किया गया है 16/12/2025 को कलेक्टर महोदय के समक्ष कि जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं हरगवा में, उसमें कुछ हितग्राहियों का पैसा सचिव और रोजगार सहायक के माध्यम से अंगूठा लगाकर निकलवा लिया गया है हितग्राहियों से, और आवास उनका पूर्ण नहीं कराया गया है। इस शिकायत की जांच के लिए जिला स्तर से 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और इनको 1 सप्ताह के भीतर जांच करके अपना प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट के बाद ही मैं इसमें बता पाऊंगी शिकायत में कितनी सत्यता है। यदि उसके द्वारा सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा पैसा निकालकर अपने उपयोग में किया गया होगा तो निश्चित रूप से रिकवरी का मामला इसमें बनेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बस्तर संभाग के पार्टी कार्यकर्ताओं ने परपा से भव्य रैली निकाली। रैली शहर के विभिन्न मार्ग से होते हुए मंडी परिसर जगदलपुर पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ नृत्य करते हुए रैली में भाग लिया। बस्तर के 7 जिलों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और तिरंगा और लाल झंडा फहराया। सभा में राज्यसभा सांसद पी संतोष कुमार, तिलक पांडे, शैलेश शुक्ला, लक्ष्मण झाड़ी और फूल सिंह कचलाम सहित अन्य नेताओं ने पार्टी के संघर्ष और जन आंदोलन के बारे में चर्चा की। इस कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी वर्ष है। पूरा देश में हम अलग अलग कोने पे शानदार प्रोग्राम करता रहता है। आज जगदलपुर में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया, उसमें हजारों लोग आ गया, बहुत सारा परिवारों से लोग आया, शहीद परिवार से लोग आया, स्वर्गीय साथियों का परिवार से लोग आया, आदिवासी, महिला, यूथ, छात्रों, किसान, मजदूर सभी आया। बहुत शानदार प्रोग्राम किया। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर थर्ड फोर्स हमारा पार्टी है, सीपीआई है, बहुत शक्तिशाली पार्टी है। भाजपा और कांग्रेस के बाद बड़ा पार्टी सीपीआई है। वो आने वाले दिनों में हम लगातार आंदोलन चलेगा, जीतेंगे। किसान मजदूर संघर्ष लगेंगे और आदिवासियों के लिए लड़ाएंगे, हर सभी जनता के लिए लड़ेंगे, हम जीतेंगे। पूरा दुनिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचाना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह अभियान जिले भर में चलाया जा रहा, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इस अभियान में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक देंगे, ताकि कोई भी बच्चा इस बीमारी से बचने से न रह जाए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में आज 21 दिसंबर को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिले के 1,53,941 छोटे बच्चों को पल्स वैक्सीन की 2 बूंद की खुराक दी जा रही है, जिसमें 0 से 5 वर्ष के छोटे बच्चों को पल्स वैक्सीन पिलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में पहले से बुनियादी या जानकारी दी गई है। और आज सुबह से ही लोगों की जो पोलियो बूथ है वहाँ भारी भीड़ देखने को मिल रही, जहाँ अपने छोटे बच्चों को लेकर पोलियो वैक्सीन की 2 खुराक लेने के लिए पिलाने के लिए पहुँच रहे हैं। जहाँ जिले में 922 बूथ बनाए गए हैं, जहाँ नवागढ़, पामगढ़, अकलतरा सहित सभी विकास खंड है, सभी में समुचित व्यवस्था की गई है और खंड चिकित्सा अधिकारी हैं वह सभी पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने नवागढ़ विकास खंड के खंड चिकित्सा अधिकारी यशपाल खन्ना से बात की है, तो उन्होंने बताया कि अपने नवागढ़ में समुचित जो बूथ है उनमें समुचित व्यवस्था की गई है और लोगों भारी संख्या में बढ़ चढ़कर अपने छोटे बच्चों को बूथ में पल्स पोलियो की टीका पिलाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये अभियान अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। जहां NB न्यूज के लिए संतोष रात्रि की रिपोर्ट।